सांस ले रहा है। प्रेम विवाह किया था तुमने, प्रेम भी समाप्त हो गया और अब विवाह भी समाप्त होने वाला है। अरेंज मैरिज हुई थी तुम्हारी, अब मैरिज टूटने वाली है या लगभग समझो 90% टूट चुकी है। तुम अपने घर में बैठे आंसू बहा रही हो और वह भी अपने घर बैठा है। क्या कर रहा है तुम्हें पता नहीं। तुम्हें लग रहा है वो मजे ले रहा होगा, वो खुश होगा मुझसे अलग होके। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी रिश्ते टूटते हैं तो दोनों को बराबर दुख होता है, परंतु परिस्थितियां ऐसी घेर लेती है तुम्हारे पार्टनर को कि वह चाह कर भी तुमसे अपने हृदय की बात नहीं बता सकता। वह चाह कर भी अपने प्रेम को तुम्हें नहीं जता सकता। उसे तुमसे अलग होना ही पड़ता है, क्योंकि यह उसके ग्रह करवा रहे हैं। कौन सा ग्रह करवा रहे हैं? कौन सा एक ग्रह का मैं पहले नाम बताऊं जो रिश्ते को तोड़ देता है, खंडित करता है। प्यार में दगाबाजी होती है, धोखा होता है। प्रेमी त्याग करता है तुम्हारा, पति त्याग करता है तुम्हारा। अन्य कोई ग्रह नहीं, सिर्फ एकमात्र ग्रह का नाम लेती हूँ, वह है राहु ग्रह। राहु ग्रह को 9 ग्रह में सम्मानित किया गया है। 9 ग्रह में उनका एक स्थान दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अमृत पी ली थी, इसलिए उनका मन शांत हो गया। उनमें देवताओं वाले गुण आ गए, उन्हें 9 ग्रहों में स्थान दिया गया। परंतु है तो वह राक्षस, तो अपनी राक्षसी क्रिया छोड़ भी नहीं सकता, है ना। बिल्ली को आप कितना भी सजा दो, उसको फ्रॉक पहना दो, उसे गुड़िया जैसी बना दो, उसको लड़की जैसा कर दो, बिल्ली को बिंदी लगा दो, परंतु जैसे ही मुंह खोलेगी वो म्याऊं बोलेगी, क्योंकि वह बिल्ली है। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो दूध दही को जूठा कर देगी। वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगी, तुम उसे कुछ भी बना दो। मनुष्य अपनी मनुष्यता नहीं छोड़ता, कितना भी क्रूर हो जाए, सेपरेट रहे, अकेले रहे, लेकिन जहाँ किसी को चोट आती है तुम्हारे मन से आह निकल आती है। कोई गिरता है तो तुम हिले जाते हो उसे उठाने के लिए, क्योंकि ये मनुष्यता है। तुम कितने राक्षस जैसे व्यवहार क्यों ना करते हो दूसरों के साथ, कितना भी हृदय तुम्हारा कठोर क्यों ना हो। तुम्हारे सामने कोई बच्चा गिर जाए दौड़ते दौड़ते, तो वह किसी का भी बच्चा हो, तुम दौड़ पड़ते हो उसे उठाने के लिए, है ना। यह मनुष्यता है, तुम इससे निकल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मनुष्य हो। तो राहु भी अपनी राहुपन से नहीं निकलता, रिश्ते को तोड़ता है, खंडित करता है, उसकी धज्जी उड़ाता है, तलाक करवाता है, अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं, पार्टनर एक दूसरे की रिस्पेक्ट की धज्जी उड़ा देते हैं। यह राहु है। आज मैं कह रही हूँ, एक चीज है जिसे अपने पैरों के नीचे रखकर रगड़ देना। एक मंत्र बोलूंगी, यह मंत्र बोल देना। जिसने धोखा दिया है तुम्हें, छल किया है, वास्तव में वह मनुष्य इतना बुरा नहीं है। और तुम्हारा प्रेमी है, तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारा पति है, तुमसे प्रेम करता है। अभी परिस्थितियां ऐसी हो गई है, उसकी कुंडली में ग्रह ऐसे हो गए हैं जो वो तुम तक वापस से नहीं पहुंच पा रहा, नहीं जुड़ पा रहा। ऊपर से तुम राहु को और एक्टिव कर रही हो, यहाँ वहां इसकी शिकायतें करती फिर रही हो, रो रही हो, आंसू बहा रही हो। तुम अपना ख्याल नहीं रख रही, तुम शुक्र को नीचा करते जा रहे हो, राहु को ऊंचा कर रहे हो, अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछ रहे हो, और शुक्र नीचे हो रहा है और राहु दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। और जैसे राहु मजबूत हो रहा है, तुम्हारे रिश्ते की खैर नहीं, वो दिन प्रतिदिन टूटने की कगार पर पहुंचते जा रही है। चलो मेरे बच्चों, मेरे प्रिय, मेरे भाई बहनों, चलो आज उपाय बताती हूँ। रोना नहीं है, आंसू मत बहाओ, एक छोटा सा दिव्य प्रयोग कर लो। मैं कह रही हूँ, इस चीज को अपने पैरों से रगड़कर खत्म कर दो, और खत्म कर दो उन सारी कड़वाहटों को जो इस रिश्ते के बीच आ रही है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके जीवन को सुधारने में एक छोटा सा योगदान मेरा भी रहेगा। दिल नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी।
विगत 15 वर्षों से यह सफल प्रयास कर रही हूँ और आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस परिवार से आप जुड़ जाएंगे तो ये प्रॉमिस करती हूँ, आपको और किसी दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं। एक छोटी सी और बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर्स से कभी भी 1 रुपए की भी धनराशि की डिमांड नहीं की जाती है और कोई भी व्हाट्सएप नंबर हमारी तरफ से जारी नहीं किया जाता। तो यदि आप तक कोई नंबर पहुंच रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, मेरी तस्वीर लगाई जा रही है, तो वो फ्रॉड है, उससे बचे और ईश्वर उनका भी कल्याण करे। शुक्रवार के दिन 2 लहसुन की कलियां ले लेना। 2 लहसुन, सफेद लहसुन छील लेना उसे, कलियों को जब सब्जी में डालने के लिए कैसे छील लेते हैं वैसे छील लेना। लाल कलर की कलम लाना। 1 लहसुन की कली में अपना नाम लिख देना, छोटे छोटे अक्षरों में लिख देना, आसानी से लिखा जाएंगे। दूसरे में पार्टनर का नाम लिख देना और सरनेम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, कुमार, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं लिखना। राहुल है तो सिर्फ राहुल, सोनी हो आप तो सिर्फ सोनी, मतलब छोटा सा नाम लिख देना। प्रथम पुरुष वाला लहसुन जमीन पर रखना। दिशा तुम्हारी दक्षिण हो या पश्चिम हो, तुम्हारा चेहरा दक्षिण दिशा की ओर हो। छत पर चली जाना, आंगन में चली जाना, किसी खुले जगह पर चली जाना। प्रथम पति के नाम वाला लहसुन रखना, उसके ऊपर अपने नाम वाला लहसुन रखना। हाथ जोड़ना, इसे देखना, हाथ जोड़ना, नमन करना, आंखें बंद करके अपने पार्टनर को याद करना। 3 बार उसका नाम लेना। पत्नी के लिए भी कर सकते हैं, प्रेमिका के लिए भी। जो भी आपसे दूर जा रही है, इस रिश्ते को धुंधला रही है, जो भी इस रिश्ते को खत्म कर रहा है, उसका पार्टनर करे ये दिव्य प्रयोग। अपने पार्टनर को याद करना, आंखें बंद करके अच्छी गहरी अनुभूति लेना। एक मंत्र राहु के लिए कह देना, ओम राम राहुए नमः, ओम राम राहुए नमः। इस मंत्र को 11 बार जप लेना और अपना दाहिना पैर चप्पल जूता पहनकर, खाली पैर नहीं, चप्पल जूता पहनकर। क्यों चप्पल जूता? शनि जो है मित्र राहु के, केतु जो है मित्र। आज हमें राहु केतु को सुधारना है शनि के माध्यम से। पुराना चप्पल जूता पैर में पहन लेना। लहसुन के ऊपर अपना जूता या चप्पल रखना, जो भी तुमने पहना हो, और बिल्कुल रगड़ देना इस दोनों लहसुन को। बिल्कुल जैसे आज तुमने चटनी बना दी इस जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी ना उसकी, ये जो ग्रह तुम्हें सता रहा था, आज तुमने उसे दबा दिया अपने पैरों से। 2 मिनट अच्छे से रगड़ना उसे, ताकि वो बिल्कुल धूल में मिल जाए। कहते हैं ना कि अब तुम्हें शक्तिहीन कर दूंगा, तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसे जैसे मिट्टी में मिला दी तुमने नकारात्मक चीजों को, बिल्कुल चप्पल जूते से रगड़ देना। हाँ, मैं कह रही हूँ कि एक ऐसा दिव्य प्रयोग है जो धोखा देकर तुम्हें चला गया, छोड़कर चला गया है। बहुत लंबी दूरी हो गई तुम दोनों के बीच। 3 वर्षों से 4 वर्षों से तुम मिले नहीं हो, कोई संपर्क नहीं है। वह भी तुम्हें समझेगा, अचानक से तुम्हारी याद आएगी उसे। जब पति तुम्हारे घर में रह रहा तुम्हारे साथ और अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, प्रेम नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, समझो राहु छा गया है उसके मस्तिष्क पर। वो धुंधलाहट हटेगी, तुम्हारे प्रेम को समझेगा, तुम्हारा हाथ थामेगा, आयु परिवर्तन तुम्हारे साथ चलेगा। तो अवश्य करना और अपना दिव्य अनुभव मेरे साथ भी साझा करना। उसके बाद पैर धो लेना, चप्पल रख लेना धोकर, उसे मत छूना। वो जो तुमने लहसुन को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, नाम लिखा हुआ, उसे मत छूना। और देखो क्या चमत्कार होता है तुम्हारे जीवन में। हमेशा खुश रहो, भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे तुम दोनों की। प्रेम में सराबोर रहो, दुनिया भूल जाओ, एक दूसरे के वश में रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।